डिवीज़न का जो उर्दू में मतलब बनता है वो है तक़सीम, तक़सीम, ठीक है? और आम ज़बान में हम इसको यूँ भी कह सकते हैं बाँटना, ठीक है? कोई चीज़ बराबर-बराबर किसी दूसरे लोगों में बाँटना, जिसका सबसे आसान और सबसे ईज़ी एग्ज़ाम्पल जो है ना, यूँ समझ लो कि आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं। क्या है? 10 चॉकलेट। और आपके पास 2 स्टूडेंट्स हैं या आपके 2 भाई हैं या आपके 2 दोस्त हैं, ठीक है? 2 फ्रेंड्स हैं और दोनों के दरमियान वो बराबर-बराबर बाँटने हैं, तो इसके लिए हम डिवाइड करते हैं, ठीक है? अब आप लोग कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो बड़ा ही आसान है, इसके लिए इतना डिवाइड बनाने की क्या ज़रूरत? तो ठीक है, ये आसान है, लेकिन कुछ चीज़ें पे कुछ नंबर इस तरह आ जाते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है? जैसे कि पहले पहले हम डिवाइड का कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम मुश्किल सवाल की तरफ भी जाएँगे, ठीक है? यूँ समझ लो कि हमारे पास अब इस तरह की एक गाड़ी बनाएँगे, ठीक है? जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया जाए, जैसे कि 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 मतलब 10 चॉकलेट, 2 मतलब 2 दोस्त हैं, ठीक है? 10 चॉकलेट को डिवाइड करना है 2 बनना है। तो जब आपको इस तरह का सवाल दिया जाए, नंबर होगा वो बाहर आएगा, जो बड़ा नंबर होगा वो अंदर आएगा, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, अब हम जो बाहर वाला नंबर होता है इसका हम टेबल पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने बचपन से लिखा हुआ होगा, 2 इज इक्वल टू 2 वन ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है? इसी तरह से 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक है? 2 6 ज़ा 12। तो इस तरह के टेबल हमने लिखे हुए हैं, हमने सीखे भी है। अगर आपको नहीं आते तो डिवीजन करने से पहले आप टेबल सीख लो, ठीक है? या टेबल बनाना सीख लो, जो भी आप, टेबल लाजमी आनी चाहिए आपको। टेबल याद कर सकते हो याद कर लो, नहीं तो तरीका सीख लो, याद करने की ज़रूरत नहीं है, टेबल बनाने आने चाहिए, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब टू का टेबल पढ़ेंगे हम। रूल ये है कि जब टू का टेबल पढ़ेंगे तो टू का टेबल कितना पढ़ेंगे? टू का टेबल इतना पढ़ेंगे कि टू के टेबल के अंदर 10 आ जाए या फिर 10 से कम। बस आप फिलहाल शुरू में आप सिर्फ ये समझ लो कि 10 आ जाए, ठीक है? 10 आ जाए, तो यहाँ पर मैंने टू का टेबल लिखा है, 2 5 ज़ा 10। टू का टेबल कहाँ तक पढ़ा? 5 तक। टू का टेबल जहाँ तक पढ़ते हो वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है? यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन हम नॉर्मली यहाँ लिखते हैं। टू का टेबल हमने 5 तक पढ़ा, यहाँ पर क्या आया? 10, ठीक है? 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर हम दोबारा 10 लिखेंगे क्योंकि ये 10 तो हमें पहले से दिया गया था। अब टू का टेबल हमने 5 तक पढ़ा तो ये 10 आ गया, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है? 0 में से 0 माइनस, कुछ नहीं बचता। 1 में से 1 माइनस, कुछ नहीं बचता। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या है? 5, ठीक है? हर बंदे को हम 5 चॉकलेट देंगे, ठीक है? समझ आई? इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल इससे बड़ा सवाल ले लेते हैं, जैसे कि 15 चॉकलेट्स है हमारे पास और वो डिवाइड करना है 3 बंदों पर, ठीक है? तो इसका भी तरीका वही है कि आप पहले गाड़ी बनाओ, ठीक है? गाड़ी बनाने के बाद जो छोटा नंबर है वो बाहर लिखो, बड़ा नंबर है वो उसको अंदर लिखो। अब 3 का टेबल पढ़ो। 3 का टेबल यहाँ तक पढ़ो कि 15 आ जाए। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। 3 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा? 5 तक। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 5। ये 5 कहाँ कहाँ से आया? ये 5 यहाँ तक हमने टेबल पढ़ा। 3 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा? 5 तक। तो क्या आया? 15। अब इसको उसी तरीके से माइनस करो। 5 में से 5 कुछ नहीं बचता, 1 में से 1 कुछ नहीं बचता। तो ये सबसे बेसिक मैथ है। अब हम थोड़ा सा मुश्किल सवाल करते हैं, ठीक है? तो बेसिक मैथ के सवाल आपने सीख लिया। अब इसमें कुछ इस सवाल इस तरीके से आते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 13 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका मतलब ये है कि 13 चॉकलेट्स है। कितने चॉकलेट्स है? 13 चॉकलेट्स है और वो तकसीम करने हैं 2 बच्चों पर, ठीक है? तो हम पहले सबसे पहले रूल क्या है? गाड़ी बनाएंगे, छोटा नंबर बाहर आएगा, बड़ा नंबर अंदर, ठीक है? इसी तरीके से अब टू का टेबल पढ़ेंगे, टू जैसे पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, ठीक है? अब यहाँ पर मसला ये है कि टू के टेबल में 14 आता है, 13 नहीं आता। जब भी कुछ इस तरह हो जाए कि टेबल में वो नंबर ना आ जाए तो हमारे पास एक दूसरा रास्ता बचता है कि हम उससे पिछला जो नंबर है जो टेबल में आता है और उससे कम हो, जैसे यहाँ पर है 13, हमें 13 चाहिए, ठीक है? हमें क्या चाहिए? 13, लेकिन 13 नहीं आ रहा है। लेकिन टू के टेबल में 13 से नज़दीक वाला छोटा नंबर है वो क्या है? 12। तो हम 12 के साथ जाएंगे। 2 6 ज़ा 12, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 6 ज़ा 12। चूँकि जब भी इस तरह का सवाल आ जाए कि टेबल में दिया हुआ नंबर ना आए तो उसके नज़दीक वाला जो पिछला नंबर है हम उसके साथ जाएंगे, ठीक है? 2 6 ज़ा 12, टू के टेबल में टू का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो 12 आता है। माइनस करो,
3 में से 2 माइनस करो 1 बचता है, 1 में से 1 माइनस करो तो कुछ नहीं बचता। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि जब आप 13 चॉकलेट्स दो बच्चों में डिवाइड करोगे तो हर बच्चे को 6 चॉकलेट्स मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 6 चॉकलेट्स मिलेंगी और एक हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके के जवाब भी बनता है। समझ आया? एक और सवाल करते हैं, जैसे कि 19 डिवाइडेड बाय 4 का टेबल करते हैं। ठीक है, इस तरह का सवाल दिया जाए तब भी आप गाड़ी बनाओ, छोटा नंबर बाहर लिखो, बड़ा नंबर अंदर। ठीक है, ठीक है। अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो आप इस चीज़ को समझो गौर से। ठीक है, आपने गौर से समझना है। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अब इसके टेबल में 19 नहीं आ रहा है, लेकिन 18 भी नहीं आ रहा है, 17 भी नहीं आ रहा है। थोड़ा सा दूर है, लेकिन टेबल में जो सबसे नज़दीक है वो यही है, क्योंकि टेबल के अंदर 16 आता है, 16 के बाद डायरेक्ट 20 आता है। तो ना आप 18 लिख सकते हो ना 17 लिख सकते हो। आप 4 का टेबल 4 तक पढ़ोगे और 16 लिखोगे। ठीक है, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि चलो 19 नहीं आ रहा, 18 लिख लेते हैं। 18 लिखना ज़रूरी नहीं है, उसके टेबल में आना ज़रूरी है। जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ होता है उसके टेबल में आना बहुत ज़रूरी है। 4 के टेबल में 16 आता है, 17 18 19 नहीं आता। तो आप 17 18 19 नहीं लिख सकते। आप 19 अगर आता तो ठीक, 19 नहीं आता तो इससे पिछला नंबर कौन सा है? ऐसा नंबर है जो टेबल में आता है वो है 16। 4 का टेबल हमने 4 तक पढ़ा और क्या आया? 16 आया। जिसे रूल आपको पता है, माइनस करेंगे, 9 में से 6 माइनस करो 3। ठीक है, 1 में से 1 माइनस, कुछ नहीं बचता। ठीक है, अगर आपके पास 19 चॉकलेट्स है और आप 4 बच्चों में तकसीम करते हो तो हर बच्चे को 4 चॉकलेट्स मिलेंगी और आपके पास 3 एक्स्ट्रा बच जाएंगे। ठीक है, थोड़ा लेंदी सवाल दूँ अभी, रेडी हो? चलो, आप यूँ समझ लो कि हमें, ठीक है, अब थोड़ा लेंदी सवाल है। अब हमारे पास 234 चॉकलेट्स है, दो बच्चों में तकसीम करना है। ठीक है, अभी तक तो आपको लग रहा था ना कि डिवाइड तो आसान है, डिवाइड ये है, इसके लिए डिवाइड करना क्या ज़रूरी है? 10 चॉकलेट है, 5 5 दोनों को दे दो। इस बड़े नंबर्स के लिए ये ज़रूरी है, छोटे नंबर्स के लिए तो आसान है, कोई भी कर लेगा, किसी तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम गाड़ी बनाएंगे। 2 बाहर लिखेंगे, छोटा नंबर बाहर, बड़ा नंबर अंदर। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा ट्रिक है, जो आप समझो गौर से तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। वो ये है कि आप सिर्फ एक एक नंबर को या दो दो नंबर्स को ट्राई करो। जैसे कि यहाँ पर 2 है, तो आप बाकी 3 और 4 को इग्नोर करो और आप सोचो कि सिर्फ ये 2 इससे सॉल्व होगा। इससे सॉल्व होने का मतलब कि जो 2 का नंबर बाहर दिया गया है, कि इसके टेबल में ये 2 आएगा या नहीं। अगर आएगा तो सबसे पहले आप सिर्फ इसको सॉल्व करो। जैसे कि 2 1 ज़ा 2। ठीक है, हमने 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ा? 1 तक पढ़ा, 2 आया। अब इसको माइनस करो, 2 में से 2 माइनस, कुछ नहीं बचा। ठीक है, एक नंबर हमारा सॉल्व हो गया 2। अब क्या बचा? 3। ठीक है, अब इसको अलग से सॉल्व करो। अब देखो कि 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता है, तो हम इससे छोटे नंबर, जैसे यहाँ पर मैंने रूल बताया कि इससे छोटे नंबर जो 2 के टेबल में आता है तो वो क्या है? 2। 2 1 ज़ा 2। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सीधा लिखना है, हर नंबर के नीचे उसका नंबर आना चाहिए ताकि कंफ्यूज ना हो आप भी और एग्जामिनर भी। ठीक है, ठीक है, अब आप इसको माइनस करो। 3 में से 2 माइनस करो, कितना बचता है? 1। ठीक है, ठीक है, अब 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता है, तो इसलिए अब आप 4 इसको नीचे ले आओ, लेकिन सीधा लिखना है, बार बार कह रहा हूँ ताकि आपके नंबर मिक्सअप ना हो। ठीक है, अब ये 1 और 4 कितने हो गए? 14 हो गए। ठीक है, अब 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 14 आ जाए। जैसे पिछले पेज में हमने टेबल लिखा है 2 7 ज़ा 14। 2 का टेबल हम अगर 7 तक पढ़ते हैं तो क्या आता है? सबसे पहले आप टेबल लिखना। अच्छा, 2 7 ज़ा 14, माइनस करो, 4 में से 4 माइनस, 1 में से 1 माइनस, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब जो अगर आपके पास 234 चॉकलेट्स है और दो बच्चों में वो तकसीम करने हैं, बांटने हैं बराबर बराबर, तो हर बच्चे को कितने चॉकलेट्स मिलेंगे? 117। ठीक है, 117। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, उसके बाद वीडियो का अख्तिताम करते हैं। आप इसके इन सवालों की प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद दूसरी वीडियो या बाकी चीज़ें समझें, क्योंकि मैथ जो आता है प्रैक्टिस से आता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। चलो आगे दूसरा सवाल करते हैं। ये है 379 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 से ही करते हैं। 379 डिवाइडेड बाई 2, तो छोटा नंबर बाहर आएगा, बड़ा नंबर 379 अंदर। ठीक है, अब 2 के टेबल में 3 को करो, सिर्फ एक नंबर को करो, बाकी नंबर्स को इग्नोर करो। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ।
टू का टेबल में 3 आता है, नहीं आता है, तो 3 से जो कम नंबर है वो तो आता है ना। 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 2 आ गया, यहाँ पर माइनस करो, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आ गया, ठीक है। 2 के टेबल में 1 आता है नहीं, तो इस 7 को नीचे ले आओ, कितने हो गए 17। अब 2 के टेबल में 17 आता है, 2 5 ज़ा 15, 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, तो मतलब 17 नहीं आता है। तो 17 से जो छोटा नंबर 2 के टेबल में आता है वो क्या है, 2 8 ज़ा 16, माइनस करो, ठीक है। 7 में से 6 माइनस करो 1, 1 में से 1 माइनस, कुछ नहीं बचता, ठीक है। जब कुछ नहीं बचेगा आप क्रॉस लगा सकते हो। अब इस 9 को नीचे ले आओ, तो कितने हो गए 19। अब 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। अब यहाँ पर एक मसला और है कि 19 भी नहीं आ रहा है, तो इससे जो छोटा नंबर है वो हम लेंगे, वो क्या है 2 का टेबल अगर हम 9 तक पढ़ते हैं तो क्या आता है 2 9 ज़ा 18। फिर से माइनस करो, 9 में से 8 माइनस 1, 1 में से 1 माइनस, कुछ नहीं, ठीक है। हर बच्चे को 189 चॉकलेट्स मिलेंगी और आपके पास एक एक्स्ट्रा चॉकलेट बच जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें सबको, और अपने बच्चों को तसल्ली से सिखाएं, क्योंकि बच्चे आराम आराम से सीखते हैं, जल्दी जल्दी नहीं सीखते, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।